टाइटनोबोआ एक ऐसा सांप था जो आज से लगभग 6 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर पाया जाता था। इस सांप को सबसे विशाल सांपों में से एक माना जाता है। इसका नाम टाइटनोबोआ 2 शब्दों से मिलकर बना है। टाइटन का मतलब विशाल और बोआ मतलब बोआ सांप होता है। माना जाता है कि टाइटनोबोआ की लंबाई लगभग 42 फीट और वजन 1100 किलोग्राम तक हो सकता था। इसकी खोज ने विज्ञान और पुरातत्व जगत में तहलका मचा दिया था, क्योंकि इस सांप का आकार और वजन वास्तव में किसी भी जीवित सांप से कहीं अधिक था। टाइटनोबोआ के अवशेषों की खोज सबसे पहले 2009 में कोलंबिया के सेरोजन कोयले की खदानों में हुई थी। ये क्षेत्र आज वर्षा वनों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन 6 करोड़ साल पहले यहाँ एक दलदली जंगल हुआ करता था। वैज्ञानिकों ने इन अवशेषों के आधार पर इसका पुनर्निर्माण किया और यह पाया कि टाइटनोबोआ का जीवन काल डायनासोर के विलुप्त होने के कुछ समय बाद का है। इसके विशाल कंकाल और अवशेषों का अध्ययन कर वैज्ञानिकों को इस विशालकाय सांप की जीवन शैली और पर्यावरण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई है। टाइटनोबोआ का आकार और संरचना इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। 42 फीट लंबा और 1100 किलोग्राम वजन वाला यह सांप अपने समय का सबसे बड़ा शिकारी था। इसका शरीर मोटा, मजबूत और बेहद शक्तिशाली था। टाइटनोबोआ की विशालता और उसकी ताकत के चलते वह अपने शिकार को आसानी से कुचलकर मार सकता था। इसके जबड़े की बनावट और शक्ति के कारण ये छोटे मगरमच्छ और बड़े कछुए जैसे जानवरों को भी अपना शिकार बना सकता था। टाइटनोबोआ की विशालता को देखकर वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया है कि यह सांप एक गर्म और दलदली वातावरण में रहता था। उस समय पृथ्वी का तापमान आज के मुकाबले काफ़ी अधिक था, जो टाइटनोबोआ जैसे विशाल सरीसृपों के जीवित रहने के लिए उपयुक्त था। यह सांप मुख्यतः पानी में ही रहता था और अपने शिकार की ताक में लगा रहता था। इसके जीवन काल के दौरान यह आसपास के दलदली क्षेत्र और नदियों में मछलियों, कछुओं और अन्य सरीसृपों का शिकार करता था। टाइटनोबोआ की शिकार करने की तकनीक और आदतें अत्यंत दिलचस्प है। यह एक बोआ सांप था, इसलिए यह अपने शिकार को कुचलकर मारता था, जैसे कि आज के बोआ सांप करते हैं। इसके शक्तिशाली शरीर से यह अपने शिकार को मजबूती से पकड़कर उसके चारों ओर लिपट जाता था और धीरे धीरे उसका दम घोट देता था। इसके बाद यह अपने शिकार को धीरे धीरे निगल लेता था। वैज्ञानिकों का मानना है कि टाइटनोबोआ मुख्यतः जल में ही शिकार करता था और इसकी गति भी काफ़ी तेज थी, जिससे इसका शिकार बच नहीं सकता था। टाइटनोबोआ की खोज न केवल एक दुर्लभ जीवाश्म की खोज है, बल्कि यह हमें उस समय के पर्यावरण और जैविक जीवन के बारे में भी जानकारी देती है। टाइटनोबोआ की विशालता से यह समझा जा सकता है कि उस समय का वातावरण बड़ा ही अनुकूल था, जिसमें बड़े आकार के सरीसृप जीवित रह सकते थे। इसके अलावा इस विशाल सांप की खोज ने सांपों के विकास और उनके आकार प्रकार के बारे में हमारी समझ को भी नया दृष्टिकोण दिया है। वैज्ञानिक मानते हैं कि टाइटनोबोआ का विलुप्त होना पृथ्वी के जलवायु में आए बदलाव के कारण हुआ होगा। जैसे जैसे पृथ्वी का तापमान कम हुआ और वातावरण में परिवर्तन आया, टाइटनोबोआ जैसे विशाल सरीसृप के लिए जीवित रहना कठिन हो गया। इसके अलावा उसके पर्यावरण में बदलाव के कारण उसके शिकार की प्रजातियां भी विलुप्त होने लगी, जिससे इसके लिए भोजन का अभाव हुआ। यही कारण रहा होगा कि धीरे धीरे टाइटनोबोआ जैसे विशाल सरीसृप विलुप्त हो गए। टाइटनोबोआ की खोज ने आम लोगों के बीच भी काफ़ी लोकप्रियता हासिल की। इस पर कई सारी डॉक्यूमेंट्री, किताबें और फिल्में भी बनाई गई, जो इसे एक प्राचीन राक्षस के रूप में प्रस्तुत करती है। यह विशालकाय सांप लोगों की जिज्ञासा का विषय बना हुआ है और वैज्ञानिक तथा प्रकृति प्रेमियों को इस पर शोध करने के लिए प्रेरित करता है। इसके नाम से ही लोगों के मन में रोमांच और डर का अनुभव होता है। टाइटनोबोआ का अस्तित्व हमारे ग्रह के अतीत का एक अद्भुत हिस्सा है। इसकी खोज से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि पृथ्वी का इतिहास कितना अद्भुत और रहस्यमयी है। यह विशाल सांप आज भले ही विलुप्त हो चुका हो, लेकिन इसकी कहानी हमें उस युग की झलक देती है जब पृथ्वी पर विशालकाय प्राणी राज करते थे। तो दोस्तों, टाइटनोबोआ सांप के बारे में यह थी कुछ रोचक जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।